मैं बात बड़ी क्लियरली करता हूँ कि बाबर आजम को लेके कोच जब बात करता था तो ऐसे लगता था जैसे उसको ज़बरदस्ती किसी ने 11 में डलवाया, क्योंकि वो जो जिस तरह उसके बारे में कहता कि ये इस नंबर पे खेलेगा, इस तरह नहीं हो सकता, इसके अलावा हमने इसका कोई किरदार नहीं देखा। तो अब ये फील आती थी कि शायद कोच और कप्तान को सिलेक्शन कमेटी, स्पेशली आपका नाम जैसे टीवी पे बाद में इसकी तनकीद में आता था कि जी आकिब जावेद डिक्टेट कर रहा है वो जो फाइनल 11 बन रही है। सो इन प्लेयर्स को, बाबर को लेके इनकी जो फाइनल 11 में सिलेक्शन थी उसमें आपकी या सिलेक्शन कमेटी की कितनी इनपुट थी? और ये जो एक मतलब एक खबर चली थी कि खिलाड़ियों को जुर्माने किए जाएंगे, क्या वो हुए? और ये अगर हुए हैं तो आपके ख्याल में ये ठीक है या नहीं होने चाहिए थे? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी की या मेरी इन्वॉल्वमेंट प्लेइंग 11 में, तो हरगिज़ नहीं है। क्योंकि देखें, जब उसको कोच के साथ एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि 15 कोच और कैप्टन ने मिलके बनाने, प्लेइंग 11 जो है वो कोच और कैप्टन ने मिलके बनानी है, तो उसके बाद फिर हमारा क्या जवाब है? हम खुद ही तो उसको ये राइट दे रहे हैं कि आप इस तरह से इस टीम को चलाओ, तो फिर हम उसको क्यों कहेंगे कि आप बाबर को खिलाओ या बाबर को नहीं खिलाओ? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जो स्क्वाड है, जो डिस्कशन हम शुरू करते हैं, चाहे 20 भी बनते हैं, तो ऑलवेज हम कोच को भी कहते हैं आप उसमें बैठो, अब कैप्टन को भी कहते हैं अब उसमें बैठो, 20 मिलके बनाते हैं, फिर आप दोनों फैसला करो कि हमने 15 कौन से रखने। वो हमारी तरफ से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और फिर आपने जो 11 बनाने, उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इनको इंटरफेरेंस इनमें हम करें, या हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। फाइन देखें, वो क्रिकेट बोर्ड की एक बात वहाँ से निकली थी। मुझे अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, अली अहमद है। आकिब भाई पूछना है कि प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? साद मसूद को आपने सेलेक्ट किया, 40 में उनका डेब्यू नहीं हुआ, महज 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। हसीबुल्ला की बात करें, उन्होंने लिस्ट ए में टॉप किया है। अगर गाजी गोरी की बात करें, लिस्ट ए में महज उनके 10 से प्लस मैचेस हैं। तो जिन खिलाड़ियों ने टॉप किया, परफॉर्म किया, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया। आपने शामिल हुसैन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने शजीब खान को सिलेक्ट नहीं किया। तो ये तो ज़रा बता दीजिएगा क्राइटेरिया हमारा क्या है? जो लड़के टॉप कर रहे हैं उनको परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, जो लड़के नीचे आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, कई ऐसी, जैसे आपने साद मसूद की बात की है, तो साद मसूद हमारे एक जो शाहीन जो ए टीम है उसके प्रोसेस के अंदर है। आपने एट टाइम देखना होता है कि फ्यूचर में आपको हर एक कैटेगरी का प्लेयर डेवलप भी करना है। जैसे ओवर द इयर्स शादाब का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है टीम के अंदर, रिस्ट स्पिनर हु कैन बैट नंबर 6-7। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो शाहीन के टूर्स में साद मसूद शामिल होता है। और एट टाइम्स जो वो कम मैच खेलने की बात है ना, वो जैसे ही आप पाकिस्तानी टीम में होते हैं या आप शाहीन्स के टूर पे होते हैं, तो आप बहुत सारे मैचेस एट टाइम मिस कर जाते हैं। और लिस्ट ए स्पेशली आपकी जो लिस्ट है, जो 50 ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं। तो एट टाइम्स अगर वो आपने मिस कर दिया ना वो 1 महीना, तो आपका पूरा सीज़न वो गुजर जाएगा विदाउट प्लेइंग एनी गेम। शाहजेब हमें बिल्कुल उसके ऊपर, हमने पिछले साल भी गर्मियों में सीज़न शुरू होने से पहले 2 महीने ही वॉज इंजर्ड, उसको बुला के उसका पूरा रिहैब किया, उसको पूरा यहाँ ट्रेंड किया। और हमारे वो जो टॉप जो ग्रुप है जिसने आगे डेवलप होना है, वो उसका हिस्सा है। हसीबुल्ला वर्सेस गाजी गौरी, इसमें जब विकेट कीपर की बात आती है तो हम सरफराज को हम सब अपने से बहुत बेहतर समझते हैं, इनकी राय भी लेते हैं, और जो स्टैट्स होते हैं वो भी हम देखते हैं। तो इसके बारे में अगर सरफराज आप थोड़ा सा बता दो तो ज़्यादा रेलिवेंट हो। अस्सलाम वालेकुम सबको। आई थिंक देखें, जो हसीबुल्ला और गाजी गौरी की बात है, अगर आप वैसे देखें तो हमारे पास 3-4 विकेट कीपर जो है ना वो पाइपलाइन में लगे हुए हैं पिछले 2 साल से। हसीबुल्ला खेल रहे हैं, रोहिल नज़ीर खेल रहे हैं, गाजी गौरी खेल रहे हैं। तो प्राइमली यही था कि एक तो करंट फॉर्म जो है वो गाजी गौरी की बहुत ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट ट्रॉफी में जो है वो प्ले ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, ठीक है। और रिजवान की हमें रिप्लेसमेंट में हम ये देख रहे थे कि कौन ऐसा विकेट कीपर है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सके और
उस रिजवान को कहीं जगह इंजरी हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सके। जो प्राइमरी जो बैटिंग ऑर्डर था, रिजवान मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और गाजी गौरी भी ऐसे ही थे, जो कि मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा लगता था कि एट द मोमेंट जो है वो विकेट कीपर में बेस्ट चॉइस हैं, जो कि रिजवान के साथ जा सकते हैं। क्योंकि हमें एक डेवलपमेंट जैसे 4-5 लड़के जो हैं वो इस टूर पर नहीं गए, नए लड़के गए हैं, तो डेवलपमेंट के तौर पर जो है वो गाजी गौरी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन था, जो कि परफॉर्मेंस जो करंट परफॉर्मेंसेस थी, और उसके अलावा जो हमारे सेटअप में कीपर चल रहे हैं, सारे कीपर देखें कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। हसीबुल्ला भी जो है पहले पाकिस्तान टीम का पार्ट रहे हैं, 4-5 महीने आकिब भाई ने उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बुला के, रिसेंटली उनकी करंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो भी अभी सेटअप का ऐसे हमारी सबकी अभी ये डिस्कशन हुई है कि जितने भी हमारा यंग लॉट है उनको अभी जो हमने हमारा जो 3-4 महीने अभी आगे सीज़न में फ्री हो रहे हैं, हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी रिवाइव हो गई है, तो इंशाल्लाह सबको बुला के वहाँ पे देखेंगे और फिर जो एक बंच ऑफ प्लेयर्स है वो दोबारा निकाल के 2027 के लिए ट्राई करेंगे उसको। हाँ, और शामिल का भी देखें, शामिल की अगर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि यार उसको सिलेक्ट कर लिया। देखें शामिल की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, आप उसकी पिछले 2 सीजन की परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट वनडे कप हो, तो उनकी बहुत प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस है। अगर आप जैसे आप देखते हैं कि आपको टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से लोग खेल रहे हैं, तो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार है। बैड लक हो जाती है किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं कर पाता ऊपर लेवल पर जाके। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद उनको एक्सपोजर आने में टाइम लगता है। तो आई थिंक शामिल की जो हमने जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखी है वो 2 साल की बहुत शानदार है और बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो इंशाल्लाह जो है परफॉर्मेंस करेंगे और लोगों को लगेगा हाँ यार एक टॉप के प्लेयर हैं। और जहाँ तक रही बात लोग उसकी बात करते हैं टेक्निक की, देखें टेक्निक का काम जो है ना वो हर वक्त जारी रहता है। जब आप 20 साल भी खेलते हैं ना तो आप टेक्निक पे हर बंदा कहीं ना कहीं काम करता रहता है। तो अभी यंग लड़का है, आई थिंक उसको हमें खेलने देना चाहिए और परफॉर्मेंस की वजह से उसने अपनी टीम में जगह बनाई। आकिब, जब T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम अनाउंसमेंट हुई थी तो उस वक्त भी मैंने